हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली एक्वेरियस। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एक्वेरियस, आज मैं आपको बताऊंगी आपका 12 से लेके 22 जनवरी कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस या जो कुछ भी इस बीच होगा आपके करियर को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर या फिर आपके लव लाइफ को लेकर, फैमिली में अगर कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, या फिर आपको अब अपने लाइफ में करना क्या चाहिए, समय को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। ओके, जो भी गाइडेंस है, जो भी मैसेजेस है वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ओके, और इफ़ यू वांट यू कैन शेयर दिस रीडिंग और 1111 लिखकर 8888 लिखकर सबसे पहले एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाओ। कमेंट को हाइप जरूर करें। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखना। और अगर आप चाहें तो अपने करियर के लिए हो या कुछ भी हो, लव लाइफ के लिए हो, मैरिज के लिए हो, अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन होगी। अगर आपको सच में अपने प्रॉब्लम सॉल्व कराने हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपनी रीडिंग, पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ओके, देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपके करियर के लिए मैंने मैसेज लिए हैं। ठीक है, करियर का मैं आपको बता देती हूँ, फिर यहाँ पे आपकी लव लाइफ का है तो लव लाइफ का भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। देखो, रीडिंग ज़रूर लेना अपनी, अगर सच में प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाहते हो, ये बात याद रखना। देखो, सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि करियर में थोड़ा सा अपग्रेड मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपका करियर लाइफ जो है वो प्रोसेस में है। किस चीज़ के प्रोसेस में? अपग्रेड के प्रोसेस में। जैसे कहीं किसी एग्ज़ाम को दिया है तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है, कहीं अप्लाई किया है, जॉब स्विच करना है, ठीक है, या फिर नया जॉब लेना है, लाइक हो सकता है नया नया जॉब होने वाला है आपका, आपने कहीं ट्राई किया है, तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपके फील्ड में ही कोई ऐसा जॉब ऑफर मिलने वाला है जिसमें अभी जो आप जॉब कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा उस जॉब में पावर हो सकता है, अथॉरिटी, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें, अच्छा स्टेटस हो सकता है आपके ही फील्ड में, जिस फील्ड में हो आप। ठीक है, उस ऑफिस में नहीं, उस कंपनी में नहीं, बल्कि हो सकता है कोई अदर कंपनी। ठीक है, उसमें आपको वहाँ से कोई जॉब ऑफर मिल जाए, आपने ट्राई किया, वो हो सकता है। ओके, उसके बाद करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप जैसे गैम्बलिंग जैसी चीज़ें कर रहे हो, लॉटरी वगैरह, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में बहुत सोच समझ के, ठीक है, होता है ना कि शेयर मार्केट, सट्टाबाजी करना, ये वो दिस, बहुत सोच समझ के, फाइनेंस के मामले में आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर स्टेप लेना है। ओके, मैं ये बोल रही हूँ कि आपको अवेयर रहना है, मैंने ये नहीं बोला कि आपका लॉस हो सकता है। अवेयर क्यों रहना है जब लॉस नहीं होगा? तो अवेयर इसलिए रहना है क्योंकि सामने वाला जो होगा, अगर हो सकता है किसी और के साथ आप सट्टेबाजी कर रहे हो या ट्राई कर रहे हो या गम कुछ ऐसा, तो हो सकता है कि वो बहुत तेज है, वो बहुत तेज तरार है, आप वो ऑलरेडी हो, आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हो, आप जीत रहे हो, लेकिन हो सकता है आपसे भी जीतने वाला कोई आ जाए आपके सामने कंपटीशन करने लगे। फॉर एग्जांपल इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपको पता है कि मेरा क्लियर हो जाएगा, मेरे अंदर है वो बात, हो सकता है आपसे भी ज़्यादा कोई स्ट्रांग आए। इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। और पैसे के मामले में आपको अच्छे से डिसीजन लेना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है, इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहना है, प्रैक्टिकल रहना है। किसी को पैसे दे रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है, ठीक है, तो अपने कोई है तो हेल्प तो करना ही पड़ेगा ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सोच कर क्या ये सही है देना या नहीं। दूसरी बात यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड में है, ठीक है, आप ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे लोगों को असिस्ट करना है, लोगों को गाइड करना है, इंसिस्ट करना है, मनाना है, ओके, तो बहुत अच्छा रहने वाला है आपका काम, बहुत अच्छा चलने वाला है। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में अभी डिसाइड ही नहीं कर पाए हो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो हो सकता है कि आप ट्राई कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तो फाइनली आप कुछ नया, कुछ न्यू और बहुत ही ब्यूटीफुल अदर ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लर्निंग प्रोसेस आपका शुरू होने वाला है। ओके, आपका 12 से लेके 22 जनवरी के बीच में हो सकता है कहीं एडमिशन लेना हो, इस तरह की कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही है। ओके, हो सकता है कि अगर आप कुछ ऐसा काम जैसे बेबी सिटिंग का, फ्रीलांस राइटिंग का, ट्यूटरिंग का हो गया, फोटोग्राफी का हो गया, क्लीनिंग का हो गया,
ठीक है, क्लीनिंग का हो सकता है आप सर्विस प्रोवाइड करवाएं, ठीक है, आप ना खुद ना करो लेकिन प्रोवाइड करा दो। फॉरेन में हो तो बारटेंडिंग हो गया, कुछ इस तरह की, या डिलीवरी, ड्राइविंग, शॉपिंग, ओके, फिटनेस कोचिंग, टूर गाइडिंग, डीजे का हो सकता है, ठीक है, तो प्रूफ रीडिंग, इस तरह की कुछ चीज़ें जिस चीज़ में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। लाइक प्रिंट ऑन डिमांड का भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, जो आगे आने वाले टाइम में बहुत फेमस भी होगा। ब्लॉगिंग हो गया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना हो, एफिलेट मार्केटिंग करना हो, तो बहुत सारी चीज़ों पे आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है। वैसे जो जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हुई है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आप हैं, या फिर अगर आप वेब डिज़ाइनर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, फोटोग्राफर है, म्यूज़िक कंपोज़र है, तो डेफिनेटली आपको कोई बहुत बड़ा चांस मिलने वाला है। या वॉइस ओवर एक्टर अगर हो आप, डिज़ाइनर हो, होम स्कूलर, इस तरह का भी अपना काम अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छा रहेगा। होम ट्यूटर वाला भी काम आप कर सकते हैं। ये सारी एनर्जीज़ फ़ील हो रही है। अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, अगर आप किसी तरह के कोई रिलेशनशिप में है, तो आपके करंट पर्सन के साथ क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन या फिर कुछ भी, आपका लव रिलेशनशिप क्या होगा, कैसा रहेगा। तो हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ है, एक्स पार्टनर है, करंट पर्सन है, जो भी है, सेपरेटेड हो, बात नहीं हो रही है। सबसे पहले इतना जान लो, आप और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे को समझना, समझ रहे हो, समझदारी आ रही है। ओके, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी तरह के रिलेशनशिप में हो और कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपका रिलेशनशिप को लेकर जितनी भी टेंशन है, एंजाइटी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर हो रही है। बिकॉज़ आपके पर्सन आपसे बात करेंगी या करेंगे तब तो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी ना। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, डेफिनेटली चीज़ें क्लियर हो रही है, माइंड क्लियर हो रहा है। जो हौच पौच दिमाग में था, चला रहा था, थर्ड पार्टी है क्या नहीं है, मेरे पर्सन मुझे इग्नोर कर रहे हैं या कर रही हैं, क्या हो रहा है हमारे बीच में, प्लीज़ यूनिवर्स बता दो। तो यूनिवर्स यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग, आपके पर्सन आपकी स्टोरी, आपके साइड, आपकी फीलिंग को समझ रहे हैं, आप उनकी फीलिंग को समझ रहे हो, दोनों एक दूसरे के लिए थोड़े आंसू बहा रहे हैं। दूसरी बात, एक दूसरे के माइंड को क्लियर कर रहे हो, ओके। एंड तीसरा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है कि लाइक आपके पर्सन को ये फील होने वाला है कि हमारा जो प्यार है, देखो हमारे बीच में हज़ारों बार ब्रेकअप हो गया है, लेकिन हम कभी अलग नहीं हो सकते। तो आपके पर्सन के बीच में जो दूरियां आप दोनों के बीच में है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन दूरी ख़त्म होने वाली है। दूरी मतलब इमोशनल जो दूरी है, टेलीपैथिक जो दूरियां हैं, कनेक्शन है, वो ज़्यादा डेवलप हो रहा है, इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा डेवलप हो रहा है। और आपके पर्सन को ये एहसास भी हो रहा है कि हम दोनों कभी सेपरेट नहीं हो सकते। तीसरा, आपके पर्सन को ये ऐसा, अगर आपने गलती की है तो आप सुधारोगे, आपके पर्सन ने गलती है तो आपके पर्सन, ज़्यादा चांसेस यही है 90% 95% कि आपके पर्सन ने गलती की है और वो अपने चीज जो की हुई गलती है उसको सुधार रहा है, ठीक है। जो डैमेज हुआ है, जिससे आप भी हर्ट हो, ये बात एहसास तो होगा आपके पर्सन को भी, और ये भी जान लो कि आपके पर्सन भी हर्ट हुए हैं या हुई है, इस बात का एहसास आपको भी होगा। इसीलिए आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग आएगी और ये एहसास होगा कि हम लोग इनसेपरेबल हैं, सेपरेट नहीं हो सकते कभी, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता है हम लोगों का, ऐसा कुछ रहने वाला है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, आप मुझसे अपनी रीडिंग ले लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। रीडिंग परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन होगी। ओके, सो टेक केयर।